नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर क्लासरूम। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 10th स्टँडर्ड का पोयम नंबर 9 औक्षण। मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत पोयम 9 औक्षण। कवयित्री आहेत इंदिरा संत। इस कविता की कवयित्री है इंदिरा संत और ये कविता इंदिरा संत यांची समग्र कविता या पुस्तकातून घेतलेली आहे। सुरुवातीला आपण कवयित्रीचा परिचय पाहूया। इंदिरा संत, इनका जन्म हुआ था 1914 में और दोस्तों इनकी डेथ हो गई थी 2000 में। बहुत बड़ी पोएट, कवयित्री, कथाकार, ललित लेखिका। और ये जो कविता है, इस कविता की प्रस्तावना क्या है जरा हम लोग देखते हैं। औक्षण ही कविता इंदिरा संत यांनी लिहिली आहे। या कवितेत सीमेवर लढाईला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाचे औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन कवयित्रीने या कवितेत केले आहे। सिंपल है एकदम प्रस्तावना दोस्तों कि सीमेवर लड़ाईला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या, बॉर्डर पर लड़ाई पे जाने के लिए ऐसे तैयार हो चुके जवान का आरती उतारते समय मन में आने वाली विविध भावनाओं का वर्णन इस कविता में किया हुआ है। ये एक देशभक्ति पर पैट्रियोटिक ऐसी कविता है। चला या कवितेला सुरुवात करूया। काय लिहिलंय पहा। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य। मूठ म्हणजे हाताची बोट मिटून होणारी हाताच्या पंजाची रचना, द फिस्ट। द्रव्य म्हणजे धन, दौलत, मनी, वेल्थ। शीर म्हणजे नस, वेन। रक्त दोस्तों, रक्त मतलब खून, रुधिर, ब्लड। कष्ट म्हणजे मेहनत, परिश्रम जो जरूरी होता है पढ़ाई के वक्त। आणि सामर्थ्य म्हणजे क्षमता, बळ, एबिलिटी। एकदम आसान है दोस्तों। देशाच्या रक्षणासाठी सीमेवर अहोरात्र आपले जवान शत्रुशी दोन हात करत असतात। सीमा पर, बॉर्डर पर अपने देश के सैनिक दुश्मनों के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं, भारत माता की रक्षा करते रहते हैं। और दोस्तों उन्हीं के वजह से आज हम सुखी और आनंदी जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर हम लोग होली, दिवाली जैसे बड़े बड़े त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, आपण सण आणि उत्सव साजरे करत असतो, बरोबर आहे ना। ते सैनिकांमुळे, वो सैनिकों के वजह से आपल्याला त्यांचा नेहमीच अभिमान वाटत असतो। और इन सैनिकों के प्रति दोस्तों हमारे दिल में भी अभिमान की भावना होती है ना। तो अब और क्या कहा है देखिए। त्याचप्रमाणे कवयित्री इंदिरा संत सुद्धा जवानांवर खूप प्रेम करतात। इंदिरा संत जी के मन में भी इन सैनिकों के लिए रिस्पेक्ट, प्यार है। जवानांप्रती त्यांच्या मनामध्ये जिव्हाळा, प्रेम, आदर आहे। घरातून सीमेवर लढण्यासाठी जायला निघालेल्या जवानाला त्या ओवाळत आहेत, मतलब उसकी वो आरती उतार रही है। आणि उसकी आरती उतारते समय कवयित्रीच्या मनात येणाऱ्या विविध भावनांचं वर्णन कवयित्रीने या कवितेत केलेलं आहे। वो आरती उतारते समय कवयित्री के मन में हजारों भावनाएं निर्माण हो रही है और उस भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए कवयित्री कहती है, मी ओवाळणी करत आहे पण माझ्याकडे संपत्ती आणि पैसे नाहीत, नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त। तुम्हारी आरती उतार रही हूं बट मेरे पास न संपत्ति है न पैसा है, मैं अमीर नहीं हूं। नाही शिरेमध्ये रक्त, वो खौलने वाला खून, सळसळणारे रक्त सुद्धा माझ्या शिरेमध्ये नाही। काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य, ना मेरे अंदर उतना सामर्थ्य, ताकत, शक्ति है। इस वजह से हे सैनिक, हे मेरे प्यारे जवान, मैं तुम्हारी आरती कैसे उतारूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कवयित्री ने अपने मन की भावनाएं यहां पर एक्सप्रेस की है। अपने भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए कहती है कवयित्री, जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाथे पुढे त्याचे केवळीशी शान। ओवाळणे मतलब आरती उतारना, शौर्य मतलब पराक्रम, धैर्य, गाथ, शान म्हणजे थाट, भव्यता। एकदम सिंपल है दोस्तों। कवयित्रीला जवानांबद्दल, सैनिकांबद्दल नितांत प्रेम आहे, आदर आहे, जिव्हाळा आहे। या सैनिकांचं औक्षण करत असताना कवयित्री म्हणतात, या जवानांचे कार्य
इतके मोठे आहे की त्याच्यावरून जर माझा मी जीव ओवाळून टाकला तरी तो जवानांच्या शौर्यगाथेपुढे, त्यांच्या पराक्रमापुढे अगदी लहान ठरेल. कवयित्री कह रहे कि इन सैनिकों के ऊपर से अगर मैं मेरी जान न्योछावर कर दूं तो उनके पराक्रम के सामने, उनकी शूरवीरता के सामने उसकी व्हॅल्यू कुछ भी नहीं होगी. तिचे आयुष्य त्यांच्यापुढे अगदी कवडी मोल आहे. त्या जवानांची शौर्यगाथा इतकी महान आहे की त्यामुळे आपल्यासारख्या सामान्य माणसाच्या जीवाची शान काय बरं असणार, असं कवयित्रीला वाटतं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों. यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. वर घुंघावे बंबारा पुढे कल्लोळ दुराचे, धडाड त्या तोफानतून तुझे पाऊल जिद्दीचे. घोंघावणे म्हणजे मोठा आवाज करणे, टू रोअर. बंबारा यहां पे उसका मीनिंग है दोस्तों बंदुकीच्या गोळ्यांचा, तोफ गोळ्यांचा भडीमार जो ब्लास्ट होते रहते बैटलफील्ड पे, उसका यहां पे वर्णन आया है. कल्लोळ म्हणजे धुराची मोठी लाट. जब लड़ाई होती है तो चारों ओर धुआं धुआं फैला हुआ रहता है. त्या धुराच्या लाटेलाच म्हणतात कल्लोळ. कल्लोळ धुराचे. तोफ मतलब कॅनन. और जिद्द म्हणजे डिटर्मिनेशन, निश्चय. तो इन दो लाइन में क्या कहा है देखते हैं दोस्तों. वर घोंघावे बंबारा पुढे कल्लोळ धुराचे, धडाड त्या तोफानतून तुझे पाऊल जिद्दीचे. सैनिक ज्या वेळेस सीमेवर लढत असतो त्यावेळेची परिस्थिती अतिशय हृदयद्रावक असते, हृदयाला हेलावून टाकणारी असते. युद्धभूमीवर शत्रू आक्रमण करत असतो आणि त्याचा परतवार करत असताना अनेक सैनिक घायल होत असतात. समझा ना, दुश्मन को जवाब देते समय बहुत सारे सैनिक, अपने देशभूमि के सैनिक, भारतीय सैनिक घायल होते रहते. और कवयित्री आगे कहना चाहती है, तोफांचा आवाज होत असतो, बंदुकीतून सुटणाऱ्या असंख्य गोळ्या अनेकांना जखमी करत असतात. तोफ के ब्लास्ट होते रहते हैं, बंदूक से छूटने वाली असंख्य गोलियां कितने सारे अनगिनत सैनिकों को घायल करते रहती है. बंदुकीच्या गोळ्या, तोफांचा भडीमार, यामुळे युद्धभूमीवर धुराचे लोट उठत असतात. इनके वजह से युद्ध भूमि पर चारों ओर धुआं धुआं छाया रहता है. और ये सब होते हुए भी हा जवान मागे हटत नहीं, सैनिक पीछे नहीं हटता. ऐसे माहौल में भी वो सैनिक आगे बढ़ते रहता है, न घबराता, न घाबरता, न डगमगता. शत्रुशी दोन हात करत तो जिद्दीने लढत असतो. बिना घबराए हुए वो दुश्मन से लड़ते रहता है. और इसीलिए कवयित्री ने कहा है तुझे पाऊल जिद्दीचे. कवयित्री पुढे म्हणते, तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पहावी, डोळ्यांतील आस वांची ज्योत ज्योत पाजळावी. विजयाची दौड म्हणजे विजयाची वाटचाल. डोळे म्हणजे नयन, आसू अश्रू, टीयर्स. ज्योत दिव्याची ज्वाला, फ्लेम. पाजळणे म्हणजे प्रकटवणे, टू किंडल. इट्स वेरी इजी. अब देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल शब्दों में क्या कहा है कवयित्री ने. सीमेवर लढाई चालू आहे, त्या रणसंग्रामामध्ये आपल्या जवानांचा विजय निश्चित आहे. इस लड़ाई में जीतेगा कौन? तो जीतेगा भाई, जीतेगा भारत, जीतेगा. आपले सैनिकच जिंकणार आहेत. कवयित्री म्हणते या जवानांचा पराक्रम मला डोळे भरून पाहायचा है. अपने जवानों की वो शूरवीरता की मिसाल, वो शूरवीरता, वो शौर्य गाथा मुझे अपनी आंखों से देखनी है. आपल्या जवानांकडून ही अपेक्षा व्यक्त करताना त्या म्हणतात की हे भारतीय सैनिक, तुम हमेशा जीतने ही वाले हो. ती आपल्या सैनिकांना म्हणते या युद्धात तुझाच विजय झाला पाहिजे. हे सैनिक, हमें तुम्हारी ही जीत की अपेक्षा है, आकांक्षा है. तुझ्या विजयामुळे माझ्या डोळ्यामध्ये आनंद अश्रू येतील. तुम्हें जीतते हुए देखकर मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी के आंसू आ जाएंगे. उन आंसुओं की ज्योत हमेशा हमेशा जलते रहे. मतलब तुम्हारी विजय हर बार, हर पल मुझे देखने के लिए मिले. हर लढाई में तुम ऐसे ही जीतते रहो, ऐसी मेरी इच्छा है. तुझ्या विजयाची दौड कायम राहिली पाहिजे. तुझे हे शौर्य पाहण्यासाठी आम्ही, आमच्यासारख्या देशवासियांनी आमच्या डोळ्यांच्या ज्योती केल्या आहेत. ही विजयाची दौड आम्हाला डोळे भरून पाहायची आहे. हमने हमारे आंखों की बाती बनाकर तुम्हारे विजय की आकांक्षा की है. और तुम्हारी ही विजय पताका
इस भारतवर्ष की ये सक्सेस की स्टोरी हमें हर बार देखनी है और हमारा देश जीतने वाला है। तुम हमारे देश का नाम ऊंचा करने वाले हो, इस पर हमें जरा भी शक नहीं है। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। मीन्स क्या कहा है, देखिए दोस्तों, असंख्य म्हणजे अगणित, असंख्य म्हणजे अगणित, इन्यूमरेबल, राखण म्हणजे रक्षण, आणि दीन दुबळे मतलब गरीब नहीं है दोस्तों, यहां पर सैनिकांच्या कार्याचा अभिमान बाळगणारी जनता असा त्याचा अर्थ आहे। कवयित्री सीमेवर लढण्यासाठी जाणाऱ्या जवानाला म्हणतात की सर्व भारतीय जनमानसांच्या डोळ्यांच्या असंख्य ज्योती तुझ्या रक्षणासाठी सदैव तुझ्या पाठीशी आहेत। म्हणजेच अशा असंख्य लोकांचा आशीर्वाद तुझ्या पाठीशी आहे। हे सैनिक, तुम जब लड़ाई पर जा रहे हो तो तुम्हारे जीत की कामना करने वाले, वो दुआ मांगने वाले हजारों हाथ, उन हाथों का आशीर्वाद, वो दुआएं केवल तुम्हारे लिए हैं। तो इन सारे लोगों की दुआ तुम्हारे लिए है, इनका आशीर्वाद तुम्हारे पीछे है। और हम तो भारत माता के विजय की आकांक्षा करने वाले हम जैसे लोग तुम्हें औक्षण कर रहे हैं, तुम्हारी आरती उतार रहे हैं। मेरे जैसे कितने जैसे लोग हैं जिनके पास धन दौलत नहीं है, न खौलने वाला खून है, मगर अगर हमारे दिल में कुछ है तो जवानों के प्रति हमारे दिल में अभिमान है। लढाईला जाणाऱ्या या प्रत्येक जवानांच्या प्रति आमच्या मनामध्ये अभिमान आहे। लढाईवर जाणाऱ्या सैनिकांच्या आपल्या डोळ्यातील ज्योतींनी ते औक्षण करत आहेत। इन सारे सैनिकों का वो अपने आंखों के ज्योति से औक्षण कर रहे हैं। यहां पर दीन दुबळे शब्द का अर्थ सैनिकांच्या कार्याचा अभिमान बाळगणारी जनता असा अर्थ कवयित्रीला एक्सपेक्टेड है। सो दोस्तों, ये थी अपनी कविता। उम्मीद करता हूं ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं तो ये अपनी कविता पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, कष्टाचे सामर्थ्य अपुरे केव्हा वाटते? तो जवाब है कष्टाचे सामर्थ्य अपुरे केव्हा वाटते? जेव्हा मुठीमध्ये द्रव्य व शिरेमध्ये रक्त नसते तेव्हा। म्हटलंय ना, नाही मुठीमध्ये द्रव्य नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना नाही कष्टाचे सामर्थ्य। सैनिकाचे पाऊल जिद्दीचे का वाटते? एकदम सिंपल आहे, सैनिकाचे पाऊल जिद्दीचे का वाटते? कारण रणांगणात आजूबाजूला गोळीबार व धुराचे लोट येत असतात, तोफा धडधडत असतात, तेव्हाही सैनिक लढत राहतात। समझा ना, इसी वजह से सैनिकांचे पाऊल जिद्दीचे वाटत आहे। आजू बाजू में गोलियों की बौछार हो रही है, बैटलफील्ड में तोफ के गोले आके गिर रहे, मगर फिर भी अपना सैनिक डटे रहता है, वो पीछे हटता नहीं। म्हणून डोळे भरून पहावे असे दृश्य कोणते? सैनिकाच्या विजयाची दौड। सैनिकाच्या विजयाची दौड हे दृश्य डोळे भरून पहावे असे आहे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। योग्य पर्याय निवडून लिहाय तो सबसे आसान वाला चीज है, सैनिकाचे औक्षण केले जाते। पर्याय अ, भरलेल्या डोळ्यांनी किंवा भरलेल्या अंतःकरणाने, आ, डोळ्यातील आसवांच्या ज्योतींनी, ई, तबकातील निरांजनाने, आणि चौथा ऑप्शन है भाकरीच्या तुकड्याने। तो क्या कहते हो दोस्तों, क्या ऑप्शन हो सकता है? जी हां, सही। ये है सैनिकांचे औक्षण केले जाते डोळ्यांतील आसवांच्या ज्योतीने। सही ऑप्शन है आ। क्वेश्चन 2, कवितेतील दीन दुबळे म्हणजे काय? कष्टाचे पैसे नसलेले, सैनिकांबरोबर लढणारे, शारीरिक दृष्ट्या सक्षम नसलेले। चौथा ऑप्शन है सैनिकांच्या कार्याचा अभिमान बाळगणारे देशवासी। तो ये तो एकदम ऑब्वियस है, ऑप्शन 4 ही करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में, जीव ओवाळावा तरी कसा, हा प्रश्न पडतो। कारण हातात निरांजन नाहीये, डोळ्यात आसव नाहीये, जीव अगदी लहान आहे, जवानांच्या विजयाची दौड भारी आहे। कारण ऑप्शन है जीव अगदी लहान आहे। ठीक है,
अब आगे बढ़ते. स्वमत अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखणं या ओळीतील भावार्थ स्पष्ट करा. एकदम आसान आहे दोस्तो. औक्षण या कवितेमध्ये कवयित्री इंदिरा संत यांनी सीमेवर शत्रूशी लढायला जाणाऱ्या सैनिकाबद्दल आदरभाव व्यक्त करताना जनसामान्यांची कृतज्ञतेची भावना शब्दबद्ध केली है. लोगों के दिल में जो ग्रैटिट्यूड है वो ग्रैटिट्यूड उन्होंने इस कविता के माध्यम से एक्सप्रेस किया. कवयित्री म्हणतात, आमचे रक्षण करण्यासाठी हे सैनिका तू स्वतःच्या प्राणाची बाजी लावतोस. तेव्हा भारतीय जनतेच्या डोळ्यांत कृतज्ञतेचे अश्रू उभे राहतात. हे सैनिक, जब तुम हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाते हो तो हमारे दिल में तुम्हारे लिए एक ग्रैटिट्यूड निर्माण होता है. या अशा असंख्य आसवांच्या ज्योतींनी आम्ही तुला ओवाळतो. इन आंसुओं के ज्योती से हम तुम्हारी आरती उतारते. या सामान्य माणसांच्या डोळ्यात तेवणाऱ्या ज्योती तुझी पाठराखण करणार आहे. इन आंसुओं के ज्योतियों से तुम्हारी हम आरती उतार रहे हैं और यह असंख्य ज्योतियां ही तुम्हारे विजय की कामना कर रही है. इनके आशीर्वाद ही तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं. तू सुखरूप माघारी यावेस व चिरंजीवी भावेस. तुम सेफली घर पहुंचो, तुम सुरक्षित घर पहुंचो. इसी वजह से ये भारतवासी मंगल आरती लेकर तुम्हारी राह देख रहे हैं. जनसामान्यांच्या मनामध्ये जवानांबद्दल असलेली आत्मीयता, अपनापन, जनसामान्य लोगों के दिलों में जवानों के प्रति जो अपनापन है वो अपनेपन की भावना कवयित्री ने इस कविता में व्यक्त की हुई है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितेच्या संदर्भात दीन दुबळे याचा कवयित्रीला अभिप्रेत असलेला अर्थ स्पष्ट करा. औक्षण या कवितेत दीन दुबळे याचा मार्मिक अर्थ इंदिरा संत यांनी आपल्याला सांगितलाय. कवयित्री कह रही कि हम भारतवासियों का अपने भारत देश पर बहुत ही जी जान से प्यार है. हमारे बीच में कितने सारे भारतीय ऐसे होंगे जिनके पास धन संपत्ति पैसा नहीं रहेगा, न उनके नसों नसों में खौलने वाला खून रहेगा, मगर फिर भी लड़ाई पर जाने वाले जवान के प्रति हर एक के दिल में अभिमान है. इन सैनिकों की वो आरती उतारते हुए कवयित्री कहती है कि हम सारे भारतीय लोग तुम्हारी आरती उतार रहे हैं. तो यहाँ पे दीन दुबळे मतलब कमजोर नहीं है, तो दीन दुबळे मतलब हमारे दिल में तुम्हारे लिए एक रिस्पेक्ट की भावना है, तुम्हारे कार्य का अभिमान हमारे दिल में है, ऐसा उसका यहाँ पर अर्थ अभिप्रेत हो रहा है. लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश सेवा हीच ईश्वर सेवा असे समजून कार्य करणाऱ्या सैनिकांसाठी तुम्हाला काय करावेसे वाटते. भारतीय सैनिकांनी भारतीय जनतेच्या सुरक्षिततेचा वसा घेतला आहे. अत्यंत जागरूकपणे जवान सीमेवर रक्षण करत असतात. एकदम अलर्ट रहकर जवान भारतीय लोगों की रक्षा करते रहते हैं. ही एक उच्च कोटीची देश सेवा आहे. देशासाठी बलिदान करणारे जवान ईश्वराला प्रिय आहेत. ये सारे जवान जो शूरवीर है वो भगवान के भी लाडले हैं. सो इसीलिए देश सेवा हीच ईश्वर सेवा मानणाऱ्या देशभक्तांसाठी आम्ही काही कार्य करणं गरजेचं आहे. आपण राष्ट्रीय व इतर सणांच्या शुभेच्छा भेटी त्यांना देऊ शकतो. जवानों को हम लेटर लिखकर अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, उनके लिए कुछ कार्य कर सकते हैं. उनके फैमिली के परिवार के लोगों को मिलकर उनके प्रति अपना सम्मान की भावना एक्सप्रेस कर सकते हैं. समझा, उनका सत्कार कर सकते हैं. स्कूल कॉलेजेस में 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे कार्यों पर ऐसे शूरवीर सैनिकों को मान वंदना दे सकते हैं. ऐसे करने से अपने भी हाथों से थोड़ी देश सेवा हो जाएगी, ऐसा कवयित्री को लगता है. तो ये कंप्लीट हुए क्वेश्चन आंसर्स. अब लास्ट वन है क्रिटिकल एप्रिसिएशन. जैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, क्वेश्चन 1 और 2 कंपलसरी होता है. रेस्ट 4 क्वेश्चंस में से कोई भी 3 क्वेश्चन 2 मार्क ईच के हिसाब से 6 मार्क के लिए पूछे जाएंगे. तो चलो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस पोएम का. सर्वात पहिल्यांदा कवितेचे कवी, इस कविता की कवयित्री कौन है, तो कवयित्री आहेत इंदिरा संत. कवितेचा विषय सीमेवर लढाईला जाण्यासाठी सज्ज झालेल्या जवानाचे कवयित्री देशवासियांच्या वतीने औक्षण करतात. आणि औक्षण करताना त्यांच्या मनात निर्माण होणाऱ्या ज्या भावना आहेत
त्या भावना या कवितेतून व्यक्त केलेल्या आहेत. ही कविता देशभक्तीपर कविता आहे. प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश: देशाच्या सीमेचे रक्षण करणारे सैनिक हे नेहमीच देशाचे भूषण असतात. जीवावर उदार होऊन ते सीमेवर न डगमगता उभे असतात. बरोबर है ना, मतलब ये सैनिक हमारे देश के भूषण हैं. सीमा पर वो हमारे लिए लड़ते रहते. उनके परिवार, उनके बाल बच्चे, उनको वो महीने महीने नहीं मिलते. त्यांच्या देश रक्षणाच्या कर्तव्यामुळे नागरिक सुखाने झोप घेऊ शकतात. इनके वजह से हम चैन की नींद सो सकते हैं, सारे त्योहार सेलिब्रेट कर सकते. ऐसे सैनिकों के पीछे आपण भक्कमपणे उभे राहिले पाहिजे. त्यांचा आदर कौतुक करून त्यांच्या कार्याचा अभिमान आपण नेहमीच बाळगला पाहिजे, असा संदेश कवयित्री या कवितेतून देतात. उनके कार्य का अभिमान हमें हमेशा होना चाहिए. उनके कार्य का अभिमान हमें हमेशा होना चाहिए. ये संदेश कवयित्री ने इस कविता से दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कविता आवडण्याची कारण. औक्षणी कविता मला खूप आवडली कारण त्याचे मुख्य कारण हे आहे, कवयित्रीचे चित्रदर्शी वर्णन. चित्रदर्शी मतलब ये कविता का वर्णन ऐसे है कि ये सारी बातें हमारे आंखों के सामने आ जाती है. त्यांच्या शब्दातून युद्धभूमीवरचे चित्र हुबेहूब डोळ्यांसमोर उभे राहते. युद्धभूमीवर शत्रूशी लढायला जाण्यासाठी सज्ज झालेल्या आपल्या जवानाचे औक्षण करताना मनात आलेल्या या भावना कवयित्रीच्या नाहीत तर संपूर्ण देशवासियांच्या आहेत. ये जो भावनाएं कवयित्री ने एक्सप्रेस की है वो भावनाएं केवल उनकी न होकर पूरे देशवासियों की है. डोळ्यांतील आसवे, असंख्य ज्योती अशा प्रतिमा वापरून त्यांचा एक इफेक्टिव्ह परिणाम त्यांनी साधलेले आहे. डोळ्यातील आसवे, असंख्य ज्योति, ये कुछ शब्द उन्होंने यूज करके इस कविता का इंपैक्ट बढ़ाया है और पैट्रियोटिज्म की भावना इस कविता से व्यक्त हुई है और इसी वजह से ये कविता मेरी सबसे फेवरेट कविता है. 2 ओळींचा अर्थ कोई भी 2 लाइन आप लोगों को दे देंगे. अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे तुला असे एकच औक्षण. अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण. मतलब ही क्या, अशा अगणित डोळ्यात तेवणाऱ्या ज्योती तुझ्या पाठीशी तुझे रक्षण करण्यासाठी आहे. ऐसे अनगिनत ज्योतियां तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है. इन आंसुओं के ज्योति से आम्ही दीन दुबळे लोक तुला प्रेमाने ओवाळतो. हम भारतवासी तुम्हारी प्यार से आरती उतार रहे हैं और तुम्हें लॉन्ग लाइफ, अक्षय आयुष्याचे वरदान. कवि तो दोस्तों कवितेतील शब्दांचा अर्थ. 4 शब्द दोस्तों इसमें पूछे जा सकते, मैंने 5 दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्स्ट्रा देख लो. जीव म्हणजे प्राण, विजय म्हणजे जीत, यश, दौड म्हणजे धाव, डोळे म्हणजे नयन आणि राखण म्हणजे रक्षण. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बताइए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो भी आप कमेंट करके बताइए. और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे एक जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तुरंत मिले. आज के लिए बस इतना ही. पढ़ेगा इंडिया तो ही आगे बढ़ेगा इंडिया. जय हिंद.